जय श्री राधे सभी को। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। प्यारे बच्चों, जब भी कभी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, जहाँ पर जीके आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड हो, जहाँ पर जीके आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड हो। अब मान लो आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो बैंकिंग के एग्ज़ाम में तो आपको वहाँ पर जीके नहीं इंक्लूड मिलेगी, एक्सक्लूड मिलेगी। वहाँ पे जहाँ जीके आपका सिलेबस का पार्ट हो, वहाँ पर बच्चों मौलिक अधिकार वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है, बल्कि बनता ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस टॉपिक को जो हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक इसको डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट क्लास है ये, तो आज तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन इसकी 2 क्लास के अंदर हम कंप्लीट इस टॉपिक को पढ़ेंगे, देन इसके एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद आप इसको पढ़ने के बाद मुझे ये बताना कि आपको ये टॉपिक किस हद तक समझ आ चुका है। क्या कोई भी क्वेश्चन जैसे नेट से सर्च करते हो, क्या कोई भी क्वेश्चन आपके सामने टिक पा रहा है? अगर डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं 50 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स के आपने कहीं से सर्च किए, 50 में से अगर आपका रेशियो 45 46 का आता है, तो आप अपने आप को बेस्ट मान लेना, बेटर भी मत मानना। ठीक है, आप अपने आप को बेस्ट मानना, बेटर भी मानने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स मैं अगर कहूँ कि 10 क्वेश्चन अगर आप डेली लगा रहे हैं और उनमें 10 क्वेश्चन अगर आज आपने 10 क्वेश्चन का टारगेट लिया सिर्फ फंडामेंटल ऑफ राइट्स यानी मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार, तो बच्चा पार्टी उसमें 10 में से अगर आपके 7 से 8 का रेशियो बनता है, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में हो। रीज़न, पूरा पेपर आज तक किसी को भी नहीं आया है। जो पेपर होता है, पूरा पेपर कोई नहीं करके आता। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टेप, स्मार्ट नोट्स, अगर आप इस तरह चलेंगे तो बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरह बन जाएंगे आप, जिसको आज की डेट में पसंद किया जा रहा है, जिस पे मेहनत कम करनी पड़े और रिजल्ट्स ज़्यादा आए। तो अगर आप स्मार्ट स्टडी चाहते हो, तो आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके बाद जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, आपको वो भी लगवाऊंगा, ये भी बताऊंगा ये इस एग्ज़ाम में इस ईयर में आया था, शिफ्ट ये थी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा से जय श्री राधे। उम्मीद करता हूँ बाके बिहारी जी की कृपा हम सब पर बनी है, बनी रहेगी। आप सभी खुश होंगे और इसी तरह हमेशा खुश रहें। तरक्कियाँ आपको तब मिलेंगी जब आप अपना टारगेट अचीव करेंगे, और टारगेट अचीव करने के लिए बच्चों डेली छोटे छोटे से टारगेट लो और उनको अचीव करो, और फिर खुद को ही प्राउड फील करो। खुद में प्राउड फील करो कि मैंने आज का एक छोटा सा टारगेट लिया था, वो तो आज इनफ हो गया, आज तो मैंने अचीव कर लिया। तो बच्चा पार्टी, आज का टॉपिक का नाम सबके सामने है, मौलिक अधिकार, इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स। तो उम्मीद करेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आपका सबसे बेस्ट टॉपिक बन जाए और आपका एक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो स्क्रीन पे आप सब कुछ देख पा रहे होगे। लिखने की मशक्क़त तब करनी है जब आपको समझ आ जाए, जब आप इसके नोट्स बनाएं। एक सेकेंड, जब आप इसके नोट्स बनाएं तो आपको लिखना तब है जब आपको ये पूरी बात मेरी समझ आ जाए, चाहे आपको ये वीडियो एक बार देखने से आए, चाहे आपको 2 बार देखने से आए। नोट्स का मतलब है अपनी भाषा में लिखे गए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नोट्स का मतलब वो नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा आपने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। इसका मतलब बच्चों आपने नकल कर दी, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको मौलिक अधिकार, जिसको इंग्लिश में बच्चों हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखिए मौलिक अधिकार क्या है, पहले इतना पार्ट पढ़ के पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा, समझना है, इसको रटना नहीं है। मौलिक अधिकार है बच्चों वे अधिकार जो व्यक्तियों की भलाई के लिए आवश्यक हैं और उन्हें नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में भी मदद करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर जोड़ा गया था। चलो मैं कुछ बेसिक बातें करूंगा, नोट्स आप इसमें से बना लेंगे पहले, लेकिन कुछ समझिए। देखो बच्चों, जो मौलिक अधिकार हैं हमारे देश के अंदर, हमारे भारतीय संविधान में जो इंक्लूड किया गया है मौलिक अधिकार नाम के शब्द को, अभी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है कि सर पता है 7 हैं,
6 बचे हैं, 1 हटा दिया है, ये जो शॉर्ट है ना, ये जो शॉर्टकट आपका, ये आपको नुकसान में पहुंचाता है। पहले आप चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, देन आप नोट्स बनाएंगे। 10 मिनट ज़्यादा लगनी है। आप मान लो इस बात को समझ लेंगे और आपको पहले से भी आता है, तो आपको 10 ही मिनट ज़्यादा लगेंगी। आपको हो सकता है कोई टॉपिक या कोई पॉइंट छूट गया हो आपसे, अब उसको कवर कर लिया जाएगा। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, जो मौलिक अधिकार हैं वो एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को, अमीर, गरीब और मिडिल क्लास, इस तरह के मतभेद को ख़त्म करने में मदद करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए मैं एक आम आदमी हूँ, एक मेरे साथ और भी थोड़ा सा गरीबी की तरफ, यानी कि जिसका जो बहुत मुश्किल से अपने दिन का गुजर बसर कर पा रहा है वो व्यक्ति, और एक वो व्यक्ति जिसका दिन का इनकम सोर्स हम आइडिया भी नहीं लगा सकते, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो हम 3 लोग हैं, हम तीनों लोगों को सरकार ने यानी संविधान ने बच्चों मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स उतने ही दिए हैं, जो बिल्कुल गरीब आदमी के पास भी उतने ही है, मिडिल के पास भी और अमीर के पास भी। आई वॉन्ट टू से दैट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान से अलग नहीं करते, बल्कि समान बनाते हैं। ठीक है, हमेशा सबके लिए मौलिक अधिकार बराबर हैं। भारत में रहने वाले नागरिक की बात कर रहा हूँ मैं, जो भारतीय नागरिक है। अगर हम बात करें विदेशियों की, अगर हम बात करें किसी और पर्सन की जो भारत का व्यक्ति नहीं है, तो बच्चों उसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग किया जा सकता है। ठीक है, उसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल हम मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है तो कितना समझे हैं। मौलिक अधिकार किसी भी आम आदमी को, किसी भी बहुत खास आदमी यानी बहुत रिच पर्सन या बहुत ही पुअर फैमिली का जो बंदा है वो, उन सबको इक्वल रखने में मदद करती है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमने बच्चों कहाँ से लिए हैं, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। 2 बातें सबको याद हो जानी चाहिए। मौलिक अधिकार का मतलब भारत के हर इंसान को समान रखना। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका से प्रेरित हुए हम, जो हमारे संविधान को बनाने वाले लोग हैं, वो इंस्पायर हुए कि भाई इतनी अच्छी चीज़ है कि हर इंसान के अंदर एक जैसी सोच, हर इंसान के अंदर एक जैसा सिस्टम बना के रखेगी। पूरा सरकार का सिस्टम हर इंसान को देखने का जो नज़रिया होगा वो सेम होगा अगर देश के अंदर मौलिक अधिकार हुए तो चलिए, इतनी बात आप सभी समझ चुके होंगे। बाकी तो लाइनें बच जाती हैं जब समझ आई गया तो, क्योंकि देखो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, एक पॉइंट बनाएंगे बच्चों। दूसरी बात, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में भी मदद करते हैं। यानी कि बच्चों जब आपको समान ही रखा जाएगा, मेरे पास 5 बच्चे पढ़ते हैं, मैं 5 के 5 बच्चों को समान शिक्षा देता हूँ, समान मेरा व्यवहार होता है उनके लिए, इक्वल होता है। ठीक है, समान, चाहे वो धर्म के अलग अलग के क्यों ना हो, लेकिन मैं उनको धार्मिक रूप से भी सबको समान मानता हूँ कि ये सब ही भगवान के बंदे हैं, सब ही इंसान हैं। तो ये सारी सोच मेरे अंदर कहाँ से आएगी, मौलिक अधिकारों से। तो प्यारे बच्चों, इतनी बात आप सब समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है, ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आप देख पा रहे हो, पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा गया है कि भारत के संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों को, भारत के संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या होगा, भाग तो 3 रहेगा जी, भाग रहेगा 3। भाग 3 में किसकी व्याख्या है, भारतीय मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार किस भाग में है बच्चों, भाग 3 में। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, मोटी मोटी जो बातें वो नोट्स में डालनी है। मौलिक अधिकार जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो मौलिक अधिकार लिए बच्चों, वो किसी इंसान को नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। मौलिक अधिकार जो है हमारे, वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। संविधान के अगर अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, तो आर्टिकल 12 to 35 में मौलिक अधिकारों के बारे में बच्चों बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सारी। भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 है, किस चीज़ के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए।
अब आपसे कोई पूछे अनुच्छेद 52 52 किसके बारे में बताता है, तो आप कहेंगे ना सर वो तो मौलिक अधिकार के लिए नहीं है, वो तो राष्ट्रपति जी के लिए है। तो जो भी आर्टिकल्स हैं वो हम साथ साथ कवर कर लेंगे जितने की ज़रूरत यहाँ पर है। इसके अलावा एक आर्टिकल्स की क्लास भी मैं चलाऊँगा, उसमें भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो 12 से 35 आर्टिकल्स के अंदर, और भाग कौन सा, थर्ड, किसके बारे में बताया गया है प्यारे बच्चों, बताया गया है आपके मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। ये बात तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सबके लिए समान है। मौलिक अधिकार सबके लिए समान है बच्चों। और मौलिक अधिकारों का जो ये भाग है ना 3, इसको मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा, संविधान में भाग 3 को क्या नाम दिया गया है, मेग्ना कार्टा। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं हम। आज हमारी फर्स्ट क्लास है मौलिक अधिकार की। 2 से 3 क्लास, लास्ट टू लास्ट थर्ड 3 क्लास, नहीं तो 2 ही क्लास में इसको हम निपटा देंगे। और 2 क्लास के बाद हम जो क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों, अद्भुत सा हमें क्या दिखाई देगा, अपने अंदर चेंज दिखाई देगा अगर हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो। चलिए बच्चा पार्टी, नेक्स्ट लिखा है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। जो मौलिक अधिकार हैं, अभी हमने इससे पीछे वाले पेज पे समझा कि मौलिक अधिकारों के लिए आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, 12 से 35, भाग कौन सा है, थर्ड, कहाँ से लिए गए हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किस लिए लिए गए हैं, लोगों के अंदर बिना किसी भेदभाव के क्या दिए जाते हैं लोगों को, मौलिक अधिकार, इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है बच्चा पार्टी। आगे दिया है भारतीय संविधान के भाग 3। बार बार इसी बात को रिपीट किया जा रहा है कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत बुनियादी मानव अधिकार है। मतलब बिल्कुल, आजकल तो वारंटी चली हुई है आपको पता ही है, लेकिन यहाँ तो गारंटी की बात चल रही है कि जो मौलिक अधिकार हैं बच्चों वो गारंटीकृत बुनियादी मानव का अधिकार है। हर इंसान का गारंटेड अधिकार है क्या, मौलिक अधिकार। इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, इसके अभाव में किसी को नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमारे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी 7 श्रेणियां थी। बच्चों पहले कितने मौलिक अधिकार होते थे, सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है ये पेपर के लिए। ये आप जिस जगह रहते हो, जैसे हम सब भारतीय नागरिक हैं, हमें अपने देश में रहने पर कम से कम अपने राइट्स तो पता हो, क्या ऑथोरिटीज़ हैं हमारे पास, क्या हमारे पास अधिकार हैं, हम किस अधिकार के लिए कहाँ पर जा सकते हैं अगर हमारे उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अगर उन अधिकारों को हमें नहीं दिया जा रहा है, कोई हमें मान लो डरा रहा है, धमका रहा है, या किसी भी स्वतंत्रता के लिए हमारे साथ किसी भी तरह का प्रेशर जनरेट कर रहा है, अगर हमें किसी धर्म को अपनाने के लिए प्रेशर जनरेट कर रहा है, ये बातें भी आगे पढ़ेंगे। तो हम अपने मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो पहले 7 हुआ करते थे। भारतीय मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, थर्ड पार्ट में, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 12 से 35। बिल्कुल टिप्स पे हो गया होगा यहाँ तक। तो बाद में, पहले देखो 7 थे, फिर क्या कहा गया बाद में, 1978 की बात चल रही है जी। 1978 में 44वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितना भी आज पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, डाउनलोड कर लेना, आपको यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, किसी भी तरह का टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। अब तक आप बात कर रहे थे कि कितने से कितने की बात की जाए, तो देखो 7 थे मौलिक अधिकार, कितने थे, जिसे मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, 7 थे। 7 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच थे, 12 से 35 के बीच। भाग कौन सा था, थर्ड, तो भाग था थर्ड। नेक्स्ट देखिए, संपत्ति का अधिकार, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ,
44वां संविधान संशोधन जो हुआ उसके द्वारा बच्चों संपत्ति का अधिकार, जो कि हमारा कौन सा अधिकार था, 7वां अधिकार, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 12 से 35 के बीच में जिस आर्टिकल को हटा दिया गया माय डियर स्टूडेंट्स, किसको हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को। कौन से नंबर का था, 7वें नंबर का। किस आर्टिकल के अंडर आता था, 31। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, फटाफट सुनते जाना। अगर इस वीडियो को आप बच्चों 10-20 मिनट शिद्दत के साथ देखोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मौलिक अधिकार जितना आज की क्लास में है उसको लिख के भी नहीं देखना पड़ेगा, किसी दूसरे को फटाफट से सुना दोगे आप। इतना सिंपल भाषा में हम ये समझाएंगे और आप समझोगे। देखो मौलिक अधिकार क्या है, हर इंसान की जो बेसिक ज़रूरतें हैं कहीं पर रहने के लिए, जैसे भाई मैं मंदिर जाना चाहता हूँ और मुझे मान लो किसी समाज के लोग मंदिर जाने से रोकते हैं, मेरा मूल अधिकार है अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में जाने का, किसी भी धर्म को अपनाने का, किसी भी देवी देवता को पूजने का। अगर मान लो मैं बाके बिहारी जी की पूजा करता हूँ और मुझ पर स्ट्रेस, मुझ पर प्रेशर जनरेट किया जाए कि नहीं आपको इस भगवान को नहीं मानना, आपको दूसरे धर्म के भगवान को मानना है, तो कोर्ट में सुनवाई होगी। मुझे कहीं किसी भी जगह पे हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा कोर्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, नोक कर सकता हूँ इसके लिए। क्योंकि मौलिक अधिकार का मतलब है जहाँ आप रहते हो वहाँ आपकी मर्जी से आप अपने जीवन को बच्चों चला सको, किसी तरह की कोई भी गुंडागर्दी ना हो, किसी तरह का कोई प्रेशर जनरेट ना कर सके। इसलिए संविधान में 6 अधिकार को मान्यता दी गई है, पहले 7 थे, 7 में से जो संपत्ति का अधिकार है उसको माय डियर स्टूडेंट 44वें संवैधानिक संशोधन करके उसको हटा दिया गया। और अगर कोई पूछ ले जो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटाया गया वो 12 से 35 में से किस अनुच्छेद में था, तो क्या बताएंगे आप, 31वें में, जो उसकी संपत्ति से वंचित करने के अधिकार से संबंधित था। ठीक है, किसी को किसी की संपत्ति से वंचित करने से रिलेटेड था, को मौलिक अधिकारों से हटा दिया इसको मौलिक अधिकारों से। क्योंकि जो ये संपत्ति का अधिकार था ये एक तरह से थोड़ा सा पर्सनल या कह सकते हो थोड़ा सा कानूनी मुद्दा लगता था। अब मान लेते हैं हम किसी धर्म के लोग हैं, या मान लेते हैं हम समानता के तहत हमसे कोई व्यवहार नहीं कर रहा, तो हम उसके लिए बच्चों उसे कानूनी थोड़ी कहेंगे, उसे तो हम इंडिविजुअल कहेंगे। मेरा अधिकार है, मैं किसी भी राज्य में जाके रह सकता हूँ, व्यापार कर सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ। अगर मैं उड़ीसा जाके रहना चाहूँ तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मेरा मौलिक अधिकार है। भारत हमारा एक जो देश है उसके अंदर इकहरी नागरिकता है। अगर मैं उड़ीसा का नागरिक हूँ तो मैं दिल्ली का भी नागरिक हूँ, अगर मैं उड़ीसा दिल्ली का नागरिक हूँ तो मैं हरियाणा का भी नागरिक हूँ। मतलब किसी प्रकार का कोई भी किसी को प्रेशर जनरेट ना करे, इसलिए संविधान में मौलिक अधिकार बनाए गए थे। लेकिन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि पढ़ते नहीं है इस चीज़ को। अगर आपको अपने अधिकारों का पता हो, राइट्स का पता हो, तो आपको पता भी चल जाएगा। देखो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है ना वो डरा हुआ नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे अंदर का अंधेरा बाहर आता है। जो अंदर अंधेरा है जिसे हम डर बोलते हैं, वो डर बाहर कब आता है, जब अंदर धीरे 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 दीपक नाम का दीप जलाओगे। दीपक नाम का दीप कैसे जलेगा, ज्ञान का दीप। जितना पढ़ते जाओगे उतना बढ़ते जाओगे। अब आपको जैसे पता चला कि भाई संपत्ति का अधिकार तो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, तो क्या है फिर ये बच्चों एक तरह से कानूनी अधिकार बना दिया। लिखा है आपके यहाँ पे लास्ट में, देखो इसे क्या मान लिया गया, कानूनी अधिकार। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे संपत्ति से वंचित करने के अधिकार से संबंधित था, को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, हट गया जी, ठीक है। इसे भाग आप देख पा रहे हो 12, इसे भाग 12 में सम्मिलित करके, पहले किस भाग में थे प्यारे बच्चों, तीसरे भाग में। पहले भाग कौन सा था, थर्ड भाग में किसने मौलिक अधिकार थे बच्चों, 7 में से किसको हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता था, अनुच्छेद 31, यानी इट मीन्स आर्टिकल 31। तो जो ये आर्टिकल था इसको हटा दिया गया और अब इसका एक नया नाम क्या रख दिया कि ये कानूनी अधिकार है, और इसको किस भाग में इन्वॉल्व कर दिया, इंक्लूड कर दिया, भाग 12 में। तो भाग 12 में इसको जोड़कर सम्मिलित करके और बच्चों संविधान के
अनुच्छेद 300A या फिर 300 क भी बोल सकते हैं, 300A के रूप में कानूनी अधिकार बना दिया गया। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान भाषा में आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बच्चा एग्ज़ाम देना चाहता है उसका दिमाग इतना मैच्योर तो ज़रूर हो जाता है कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इतनी बातें तो वो ईजिली पकड़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत टच सबको होता है, थोड़ा बहुत ये टॉपिक आपने सुन रखा होगा, खुद से थोड़ा पढ़ रखा होगा। आज बिल्कुल टिप्स पे ही करा देना है, आज का टारगेट क्या है, टिप्स पे करा देना है। एक बार फटाफट से रिवीजन देते हैं। मौलिक अधिकार भारत के अंदर कितने थे? 7। किस भाग में आते थे? 3। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। लेकिन मौलिक अधिकारों का संविधान के अंदर जो बच्चों वर्णन है ना, वो अमेरिकी संविधान के वर्णन यानी उसके एक्सप्लेनेशन से भी लंबा चौड़ा है। हमारे संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है, ये बात हर भारतीय नागरिक को पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है, हम तो हाउस वाइफ है या हम जॉब वाले बंदे हैं, हमें क्या ज़रूरत है, इसको तो जो गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देगा वही पढ़े। बच्चों, राइट्स की बात हो रही है, सिलेबस की बात नहीं हो रही है। राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट का फंडामेंटल क्या होता है? बिल्कुल डाउन बात जो हर भारतीयों को अपने बारे में पता हो। तो आपके सामने जो भी मैंने अभी तक नोट शेयर किए, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मज़े में समझ आ गया होगा। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया, 7वां था जो, इसको बच्चों हटा दिया गया किस संवैधानिक संशोधन करके? 44। इसको अब किस भाग में जोड़ दिया गया? 12th भाग में। पहले किस भाग में था? 3rd भाग में। टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7। और 7 और 6 जितने भी आज हैं या जितने थे, वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बिटवीन आते हैं? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद आपके सामने है बच्चों जो आज की डेट में 6 मौलिक अधिकार अवेलेबल हैं हमारे भारतीय संविधान में, जिनको मान्यता दी गई है। तो आपके सामने सबसे पहला जो लिखा है 6 मौलिक अधिकार, क्योंकि 7वां तो अभी पढ़ा आपने, हटा दिया गया। कौन सा हटा दिया? संपत्ति का अधिकार। किस में इंक्लूड कर दिया? किस भाग में इंक्लूड कर दिया? 12 में। भाग 12। और आर्टिकल कौन सा था बच्चों उसका? 31। ठीक है। अब देखिए, समानता का अधिकार, यानी जो 6 हमारे अधिकार हैं उनमें से सबसे पहला अधिकार है बच्चा पार्टी समानता का अधिकार। इस वीडियो में मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो होती है आपका बेस क्लियर करने के लिए, बहुत छोटी छोटी बातों से आपको कनेक्ट करने के लिए। सेकंड वीडियो में बच्चों इनकी कुंडली खोलेंगे। सेकंड वीडियो में आपको इतना अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले जो आज का काम है, आज का क्या काम है? कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में है? तो 6 है। पहले कितने थे? 7 थे। किसे हटाया? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है। तो जो 6 मौलिक अधिकार है उसमें सबसे पहला है बच्चों समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बिटवीन आता है? 14 से 18। 14 से 18 आर्टिकल के अंदर समानता के अधिकार का वर्णन है प्यारे बच्चों। सेकंड देख पा रहे होगे स्वतंत्रता का अधिकार। ये सबको वैसे ही टिप्स पे हो जाने चाहिए। आज की क्लास के बाद मेरी इस वीडियो को कोई भी देखे, कोई भी विद्यार्थी, तो उसको इतना ज़रूर अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए वीडियो को देखने के बाद कि मुझसे अब कोई भी पूछे कितने अधिकार थे, मुझसे कोई भी पूछे कि संपत्ति के अधिकार को अब क्या बना दिया गया और किस संशोधन के तहत उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तो मैं इजीली बता सकता हूं और बिल्कुल फास्ट बताऊंगा। तो बच्चों सेकंड है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बिटवीन है? 19 से 22। बिल्कुल याद हो गए होंगे। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ठीक है। कुल कितने अनुच्छेद के बीच में ये बात की गई है? 12 से 35 के बीच में। किसको हटाया गया है? 31 आर्टिकल को। क्या था वो आर्टिकल? संपत्ति का अधिकार। क्या बना दिया गया उसको? कानूनी अधिकार। कहां से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है बच्चों? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार जिस भाग में थे उस भाग का क्या नाम है? 3rd। भाग 3 उसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो ये हर क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। 3rd है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार।
आप 19 तक तो जा ही चुके थे। शोषण के 22 तक तो जा ही चुके थे। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है बच्चों वो 22 से 24 तक, ये भी याद होने जरूरी है। 23 से 24 तक कौन सा शोषण, एक बार दोबारा से, 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। और बच्चा पार्टी फोर्थ है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस आप इस वीडियो को ढंग से समझ लेना, अगली कड़ी इसी से कहीं ना कहीं अटैच होगी। वो अगली जो वीडियो होगी फोर्थ में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अभी इतना मत डीप में जाना कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ क्या है, इसके बारे में कभी नेट पे सर्च, कभी कुछ करना शुरू कर दो। तो बच्चों इनको मैं सब समझाऊंगा, बस आपको 6 के नाम याद होने चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बिटवीन है जी, 25 से 28 के बीच धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। फिफ्थ नंबर पे आपके सामने सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये बच्चों 29 से 30 के बिटवीन। और बच्चा पार्टी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये था हमारा आर्टिकल 32 के अंदर। लेकिन जैसे ही 31 हटा, कौन सा हट गया, संपत्ति का अधिकार। तो जो हमारा लास्ट था संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32, अब उसको थोड़ा रिवर्स करके कौन सा आर्टिकल 31 बना लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बिल्कुल मजे में समझ आया होगा। अब कभी कभी कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आती है, और आनी भी चाहिए, आती भी है और आनी चाहिए। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपके कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट होना लाजमी है बच्चों। अगर डाउट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो इसका मतलब सीरियसनेस तो है ही नहीं, पढ़ते ही नहीं हो फिर तो। अगर आप पढ़ते हो तो आपके डाउट होने जरूरी हैं। क्या डाउट? देखो, हर व्यक्ति पढ़ता और पढ़ाता कैसे है, बहुत ज़्यादा, मतलब किताबों की बात करूं मैं तो ये हम नहीं पढ़ते हैं। पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा होगा, या किताब ने भी कमी नहीं छोड़ी होगी, सारा डाटा लिखा होगा, लेकिन हम डायरेक्ट पता किससे आते हैं। जैसे देखते हैं 6 अधिकार है, समानता का अधिकार 14 से 18, ये तो रट लेंगे हम, लेकिन कभी खुद से सोच के देखो भाई 12 और 13 कहाँ हैं। आपने तो अभी कहा था कि 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक आपके टोटल मौलिक अधिकारों की व्याख्या या वर्णन है, लेकिन आप शुरू कर रहे हो 14 से, तो भैया 12 और 13 कहाँ हैं। तो 12 और 13 के बारे में भी हम अपनी वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे, ताकि आपसे कभी भी कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछे, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, तो आप वहाँ पर शर्मिंदगी फील ना करें, आप कॉन्फिडेंट होकर उसको बताएं। तो देखिए बच्चों, अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 12 है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया बच्चों, अनुच्छेद 12 है, ये लिखा, यह अनुच्छेद राज्य शब्द को, ये आर्टिकल 12 की बात कर रहा हूं मैं, जो लिखा ना 12 और 13, आर्टिकल 12 की बात कर रहा हूं, क्योंकि 14 से 18, 14 से तो स्टार्ट हो ही गया, पहुंच गया 31 तक। लिखा यहां पर आर्टिकल जो 12 है, यह अनुच्छेद राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यह आर्टिकल राज्य शब्द को परिभाषित करता है। जो राज्य नाम का शब्द है हमारे संविधान में, उसको परिभाषित यानी उसकी डेफिनेशन देता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3, बच्चा पार्टी किसमें, भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों में किया गया है। यानी जो राज्य नाम का शब्द है उसकी परिभाषा हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जिनको हम 12 से 35 तक काउंट करते हैं, उन्हीं में दिया गया है। बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ जाते हैं कई बार कि राज्य शब्द के बारे में मौलिक अधिकारों की किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया, किस अनुच्छेद के तहत बताया गया। तो आर्टिकल 12 आपको क्या बताता है, जो राज्य शब्द है उसकी परिभाषा। बाकी आर्टिकल सभी 13 बचता है, जो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। और उसके बाद बच्चों अगला जो काम है, जो बचा हुआ पार्ट है किसका, मौलिक अधिकारों का, वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अगली वीडियो शायद इससे थोड़ी बड़ी होगी, डबल टाइम की तो कम से कम होगी। और उस वीडियो के बाद हम करेंगे बच्चों 3rd क्लास में MCQs मौलिक अधिकारों पर। आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कैसा लगा ये कमेंट्स करना है, और इस टॉपिक को जब मैं 2 या 3 वीडियो पूरी बना दूं,
उसके पढ़ने के बाद आपके कोई डाउट्स तो नहीं बचते हैं, आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये भी मुझे कमेंट्स करना 2-3 वीडियो के बाद। लेकिन इस वीडियो के बाद क्या बताएंगे आप कि सर हमें ये वाली वीडियो बिल्कुल 100% समझ आई, या सर बिल्कुल नहीं आई, आपने तो और कन्फ्यूज कर दिया, या 10% आई, जो भी परसेंटेज आप अपने अकॉर्डिंग तोल लेते हो, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता हम परसेंटेज किस हिसाब से दिए जाते हैं। आपसे कोई पूछता है भाई कितना परसेंट संतुष्ट हो, 100%। अब भैया पता ही नहीं 100 तुम कैसे आंकते हो। कभी आपसे पूछा आपके सर में दर्द है, सर में दर्द है कितना परसेंट, 30%। ये किस तरह तोलते हैं मापते हो। तो सेम इसी तरह मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो भी आपका मेज़र करने का तरीका हो उस तरीके से मुझे बताना कि ये टॉपिक आपको शुरुआत ही की हमने इस टॉपिक की किस हद तक समझ आया। अगर अच्छा लगा, समझ आया, तो मैं अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा अच्छी मेहनत के साथ करूं और मैं उसके बाद बच्चों इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूं। हमारे चैनल पे आपको टॉपिक टू टॉपिक बच्चों इस तरह की प्लेलिस्ट बनती मिलेगी अब, और उन्हीं से आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये एक प्रूफ होगा, जिस दिन आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसके बाद अगर मौलिक अधिकारों से, हड़प्पा सभ्यता से या इंग्लिश से जब क्वेश्चन आएंगे तो ये प्रूफ होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लेलिस्ट में, ये वाली प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उस वीडियो में क्वेश्चन डिट्टो छपा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ होती है डॉक्टर के पास भी भरोसा। अगर हम किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जाएं, इलाज कराने जाएं, सबसे पहले उस पर हमें भरोसा होना ज़रूरी है। बिना भरोसे के दवा भी काम नहीं करेगी और ठाकुर जी भी काम नहीं करेंगे। चलिए, जय श्री राधे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो को पढ़ के कमेंट्स करना और मुझे बता देना।